आज 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिन समस्त कर्मों की निर्जरा कराने वाला यह उत्तम तप धर्म है। समूचे पूरे देश में जैन समाज में इस 10 लक्षण परुषण पर्व के निमित्त चाहे दिगंबर परंपरा में हो या श्वेतांबर परंपरा में हो, उनके 8 दिन और दिगंबर परंपरा के 10 दिन ये तपस्या के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में दोनों ही संप्रदाय के लाखों लाखों लोग व्रत उपवास रखते हैं। कोई पंचमेरु करता है, कोई 28 करता है, कोई 10 लक्षण के 10 उपवास करता है। अभी सैकड़ों लोग 16 कारण के 16 उपवास और 32 उपवास भी कर रहे हैं। धन्य है ये तपस्वी, धन्य है वे लोग जिन्होंने ये मनुष्य जन्म पाकर के इस नश्वर काया से भोग विलासता की इच्छा ना करते हुए इन कठिन तपों को तप करके समस्त प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हुए अपने पूजन पाठ स्वाध्याय जप आदि के द्वारा पूरी तपस्या को सार्थक कर रहे हैं। तपस्या का मतलब ही यही होता है जिसमें कसायों का, पंचेंद्रिय विषयों का, राग और द्वेष का, आर्त और रौद्र ध्यान का परिहार करके चारों प्रकार के आहार के त्याग पूर्वक अपनी आत्मा में जो लीन हुआ जाता है उसका नाम उपवास है। खाली आहार छोड़ देने का नाम उपवास नहीं है। अपनी इच्छाओं को भी निरोध करना है। मैं तो इन तपस्वियों के तप को एक महान तप बताना चाह रहा हूं, इसलिए कि चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का सानिध्य था, द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल था। उनकी तीर्थंकरों के समोसरण और चारण रिद्धिधारी महामुनिराजों के सानिध्य और संपर्क से परिणामों की भावों की शुद्धियां बनती थी। सहनन उत्तम था, उस समय तप कर लेते थे। किंतु आज पंचम काल में तीर्थंकरों का, केवलियों का समागम नहीं है, कोई चारण रिद्धिधारी महामुनीश्वर नहीं है। यह शरीर अन्न का कीड़ा है, हीन सहनन है, विषयों की बहुलता है। इसके बावजूद भी इन सब को छोड़ करके अपना जो तप करते हैं वही वास्तव में सच्चा तपस्वी है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। उस तपस्वी के लिए सबसे प्रशस्त कहा है जो विषय कसायों को त्याग करके आरंभ परिग्रह को छोड़ करके ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहते, स्वाध्याय में लगे रहते, शांत परिणाम जो रखते हैं वह तपस्वी प्रशस्त तपस्वी है। तप का मतलब है कि अपने जीवन में निखार आना चाहिए, अपने जीवन में कर्मों का भार हल्का होना चाहिए, हमारी राग द्वेष की परिणति हटे, हमारे जीवन में कसाएं कम हों और धीरे धीरे अपने व्रत नियम उपवास आदि के मार्ग पर चलें। वही तप तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का कारण है। यह तो निश्चित है कि सोना तपे बिना शुद्ध नहीं होता है, रोटी तपे बिना
खाने के योग्य नहीं होती हैं। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गए सिवाय शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार ये मानव जीवन तपस्या किए बिना भी सफल नहीं होता है। तपस्या के बिना किसी के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उत्तम तप जरूर अपने जीवन में करते रहिए। ये पर्युषण पर्व तप का ही पर्व है। आज इतना ही। 10 लक्षण के व्रतों की तपस्या समूचे विश्व में चल रही है। लोग 5 उपवास, 3 उपवास, 10 उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास के माध्यम से अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। जैसे कि आज प्रवचन में कहा, मैं उसी प्रवचन में से आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, तपस्या में उपवास के साथ साथ और क्या जरूरी है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रवण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।